गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके पास एक हिंदी की और वर्कशीट लेके आए हैं। पाठ 10 मीठी सारंगी। अब इसमें पहला प्रश्न है, नीचे लिखी चीजों को उनके स्वाद के अनुसार लिखो। बेटा तो ये कुछ चीजों के नाम लिखे गए हैं। जलेबी, नींबू, मिर्च, इमली, समोसा, करेला, पकोड़े, पका आम, कच्चा आम, चीनी, नमक, दवाई। तो नीचे एक तालिका बनाई गई है, नमकीन, मीठा, कड़वा, खट्टा, तीखा। तो इनमें से जो नमकीन चीजें हैं नमकीन के नीचे लिखनी है, जो मीठी है मीठे के नीचे, कड़वी चीजें कड़वी के नीचे, खट्टे के नीचे खट्टी चीजें और तीखा के नीचे तीखी चीजें। तो हम शुरू से देखेंगे। जलेबी। जलेबी कैसी होती है बेटा सबको पता है कैसी होती है, मीठी। तो यहाँ मीठा के नीचे लिखेंगे जलेबी। अब नींबू। नींबू कैसा होता है, खट्टा। खट्टे के नीचे लिखेंगे नींबू। अब है मिर्च। मिर्च कैसी होती है, तीखी। इसके नीचे लिखेंगे मिर्च। इमली। इमली कैसी होती है, खट्टी। यहाँ पे लिखेंगे इमली। समोसा, नमकीन। यहाँ पे लिखेंगे नमकीन के नीचे समोसा। करेला। करेला कैसा होता है, कड़वा। सब बच्चों को पता है। बच्चे कम खाते हैं करेला क्योंकि वो कड़वा होता है, पर बहुत फायदेमंद होता है करेला। पकोड़े। पकोड़े नमकीन। अब है पक्का आम। पक्का आम मीठा होता है, यहाँ पे लिखेंगे पक्का आम। अब आगे कच्चा आम। कच्चा आम भी खट्टा होता है, पता है सब बच्चों को। पेड़ से तोड़ तोड़ के खाते हैं हरे आम, छोटे छोटे आम जो होते हैं अचार वाले। चीनी। चीनी मीठी होती है। मीठी होती है ना बेटा, चीनी मीठी होती है। अब है नमक। नमक नमकीन ही होता है, वो तो पता ही है आपको। अब इसके बाद है दवाई। दवाई कैसी होती है बेटा सबको पता है, ये कड़वी। अब अगला प्रश्न है, नीचे लिखे नामों को उचित स्थान में लिखो। ये कुछ यंत्र हैं जो म्यूजिक में काम आते हैं। हारमोनियम देखा होगा, जब आपकी प्रेयर होती है तो म्यूजिक वाली मैडम हारमोनियम बजाती हैं। गिटार, ढोलक, सितार, डफली, वायलिन, बांसुरी, तबला, शहनाई, पियानो, एक तारा। ये आपको बताना है कि ये थाप वाले हैं, तार वाले हैं या अन्य हैं। हारमोनियम। जो हारमोनियम है ये तो ना तो हाथ से बजाया जाता है, थाप जैसे ढोलक बजाई जाती है, ना ये तार वाला है। तो ये किस में आएगा, अन्य में आ जाएगा। किस में आएगा, अन्य में। हारमोनियम। अब दूसरा है गिटार। गिटार में तार होते हैं तो ये तार वाले में आएगा। अगर ढोलक, ढोलक थाप ये हाथ से बजाई जाती है थाप देकर, ढोलक। सितार, सितार में भी तार होते हैं, तार वाले में आएगा। उसके बाद है बेटा डफली। डफली जो होती है ये भी थाप वाली होती है, हाथ से थाप देकर बजाई जाती है। और उसके बाद है वायलिन। वायलिन जो होता है ये भी तार वाला होता है, तार लगी होती है इसमें, इसलिए इसको तार वाला यंत्र कहते हैं। अब है बांसुरी। बांसुरी तो मुंह से बजाई जाती है इसलिए ये अन्य में आ जाएगी। ना तो ये थाप वाला होता है और ना ही तार लगी होती है इसमें। तबला। तबला भी थाप वाला होता है। शहनाई। शहनाई भी मुंह से बजाई जाती है तो ये अन्य में आएगा बेटा। शहनाई के बाद है पियानो। पियानो जो है वो भी
ना तो थाप वाला होता है ना ही तार वाला, इसलिए ये अन्य में आएगा। इकतारा, इकतारा में भी तार लगी होती है, इसलिए ये तार वाला होता है। इस तरह से बच्चों ये आ गए। ये जो थाप वाले हैं ये हाथ से बजाता है। ढोलक देखे ना, दोनों हाथों से बजाई जाती है। डफली भी, तबला भी। तबला आपके स्कूल में आपने देखा होगा, बजाते हैं जब म्यूजिक का कोई प्रोग्राम होता है, तभी तबला बजाया जाता है। तार वाले, इनमें तार होती हैं। गिटार, सितार, वायलिन, इकतारे, इसलिए इनको तार वाले कहते हैं। हारमोनियम में भी तार नहीं होती है, वो भी हाथ से। बांसुरी मुंह से बजाई जाती है। शहनाई भी और पियानो भी हाथ से बजाए जाते हैं, इसलिए ये अन्य में आएंगे। इसे नीचे दिए गए शब्दों में या तो चांद बिंदु लगाओ या बिंदु लगाओ। सांप, 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 ये तो आता ही है आपको। सांप, इसके ऊपर क्या आएगा? चांद बिंदु आएगा। सुंदर, स के ऊपर बिंदु आएगा। चांद, चांद के ऊपर भी चांद बिंदु आएगा। आधी, आधी नहीं, आंधी। आधी नहीं होता, क्या होता है? आंधी। आंधी के ऊपर भी चांद बिंदु आएगा। पूछ, पूछ नहीं तो पूछ, बिंदु आएगा। कहाँ, कहाँ के ऊपर चांद बिंदु आएगा। तो इस तरह से बच्चों ये आपके शब्द हैं, जिनके ऊपर, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके ऊपर चांद बिंदु लगता है और किसके ऊपर बिंदु लगता है। इस तरह से आपको ये सारी वर्कशीट कॉपी के ऊपर करनी है और इसको याद भी करना है। थैंक यू बेटा।